श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार हास्ययुक्तो श्रृंकार गुणात् महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 32वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे की मंत्र नंबर 4 से 7 की व्याख्या। तो आज जो है 7वें मंत्र का एक पद चल रहा है, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। इसकी व्याख्या चलेगी। तो निकाय माने शरीर, निकाय माने संघात। यह भानुमति का कुनवा जो शरीर है, जैसे पुर्जे आते हैं विलायत से और यहाँ जोड़कर मशीन बना लेते हैं, तो वह जो जुड़े हुए पुर्जों से जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है निकाय। या हम लोगों का जो शरीर है वह कुछ हड्डी, कुछ मांस, कुछ नसें, कुछ खून, यह सब जो ढेर का ढेर भानुमति का कुनवा है ना, इसी राख को, इसी ढेर को निकाय बोलते हैं। तो यथा निकायम, ढेर छोटा हो कि बड़ा, यह चलती फिरती चाम की पुड़िया है और इसमें महाराज उकड़ू मियाँ जैसे चलते हैं कठपुतली के खेल में, ऐसे ही महाराज यह महाशमशान में भूत राशि खेल रही है। वाह! जैसे सपने में चाहे मच्छर हो चाहे हाथी हो, वह जैसे स्वप्न दृष्टा की दृष्टि ही है। असल में ना वहाँ मच्छर है ना हाथी है। इसी प्रकार प्रपंच में चाहे शरीर छोटा दिखे चाहे बड़ा, मच्छर हो चाहे हाथी हो, लेकिन सबके भीतर एक ही पर ब्रह्म बृहत तत्व यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, सब मेरे नाम है। संपूर्ण प्राणियों के अंदर वही महाराज बिल्कुल वही भरा हुआ है। शरीर छोटे बड़े दिखते हैं तो क्या हुआ, है वही। तो आगे जो है मंत्र का अगला पद आता है, विश्वशैकम परिवेष्टितारमेशम। बोले यह परमेश्वर भी इसी विश्व में हुआ। बोले वह परमेश्वर भी इसी विश्व में हुआ ना, क्योंकि शरीर सब के सब विश्व के भीतर ही होते हैं। अतः वह परमात्मा भी विश्व के भीतर ही हुआ कि नहीं? नहीं, विश्वशैकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व को घेरे हुए हैं, सबको घेरे हुए हैं। अच्छा, तो कितने घेरने वाले हैं? बोले एक ही है वह। इसका अर्थ हुआ विश्व में भी है और विश्व से बाहर भी है, और एक है और ईशम है, माने सबका नियंता है। ई शब्द का अर्थ संस्कृत में माया होता है। ई माने बड़ी ई माने माया, और स माने शयन। जो माया के साथ शयन करे उसका नाम ईश। ईश माने मायोपाधिक माया है। उपाधि जिसकी वह पर ब्रह्म, वह परमेश्वर ईश। अगला पद आता है, त्वं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। जो इस परमेश्वर को जान लेता है वह अमृत हो जाता है। तो यह अमृत हो जाना क्या है भाई? कि इससे एक बात मालूम होती है कि उसकी मृत्यु नहीं होती। यह तो बहुत बड़ी बात है। बोले फिर तो वह बूढ़ा हो जाएगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं? कि नहीं, ना वह मरेगा और ना बूढ़ा होगा,
लेकिन केवल मृत्यु से छूट जाना अमृत होना नहीं है। प्रणाम भवन। तो इससे आगे का कर लेता हूँ, आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।